देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 12th पास आउट करने के बाद आप डिफेंस सेक्टर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका सपना है आर्मी ज्वाइन करना, अगर आपका सपना है नेवी ज्वाइन करना, अगर आपका सपना है एयरफोर्स ज्वाइन करना 12th पास आउट होने के बाद, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको ये सारी चीज़ों में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपको एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अगर आपने अपनी 12th किसी भी स्ट्रीम से पास आउट की हो, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स से, आप ये एनडीए का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, डेट्स क्या रहती है, कितनी उम्र वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, हम कैसे सेल्फ प्रिपेयर हो सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ कि आप ऐसे एनडीए का एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओ। तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप करने के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जैसे हमारे वीडियोस के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में एनडीए के बारे में कि आप 12th पास आउट करने के बाद आप कैसे एनडीए का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है वो ऑर्गेनाइज होती है यूपीएससी के द्वारा। तो देखिए एनडीए के 2 एग्ज़ाम होते हैं साल में, एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से। जो एनडीए 1 का जो एग्ज़ाम एनडीए 1 की जो एग्ज़ाम होती है वो होती है अप्रैल में, पर वो जो अभी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दी गई है ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। मतलब अभी कुछ टेंटेटिव हमें डेट्स दी गई हैं यहाँ पे, जैसे कि अगस्त 20 को आपके एनडीए 1 और एनडीए 2 का आपका एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड होगा। आपको उनकी ऑफिशियल साइट में जाकर आप वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और एनडीए 1 और एनडीए 2 की एग्ज़ाम कब होगी, तो यहाँ पे 5 सितंबर 2020 के आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस है। ये पूरा डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि सिचुएशन आगे कैसा होता है, ठीक है। तो वैसे जो एग्ज़ाम की जनरल नोटिफिकेशन की जो डेट है, वो मंथ है, वो एनडीए 1 की एग्ज़ाम होता है अप्रैल में और एनडीए 2 की एग्ज़ाम होती है सितंबर में जनरली। अभी हम आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए जो कैंडिडेट है उसको इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मतलब अगर उसके पेरेंट्स फॉरेन में रहते हो पर है वो इंडियन, तो वो भी इस एनडीए को एग्ज़ाम को वो दे सकता है। मतलब आपका इंडियन ओरिजिन से आपको होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए जब आप ये पेपर दे रहे हो, तो आपकी उम्र 16.5 से लेकर 19 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए जब यह आप एनडीए का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो देखिए आप अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है। और ये जो पूरा एग्ज़ाम है ये बॉयज़ के लिए, मेल्स के लिए, फीमेल्स ये एग्ज़ाम नहीं दे सकती हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है, पर ऐसा है। फीमेल्स को अगर सपना है कि वो अगर उनको जाना है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में, तो वो यूपीएससी के थ्रू या एफकेट के थ्रू वो जा सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए फर्स्ट बात करता हूँ आर्मी के बारे में। तो आर्मी में आप चाहो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आप आर्मी आप ज्वाइन कर सकते हो। पर अगर आपको जाना है नेवी और एयरफोर्स में, तो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है। अगर आपके 12th में फिजिक्स और मैथ्स नहीं होगी तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है आर्मी का। अभी हम बात करते हैं फिटनेस के बारे में। तो देखिए जो कैंडिडेट है उसको फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जब भी आपका एनडीए का पूरा एग्ज़ाम आप क्लियर कर दोगे तो आपका एक फिटनेस का राउंड होगा, तो उसमें आपको देखा जाएगा कि आप कितने फिट हो। तो फिटनेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एनडीए में, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए। अभी हम बात करते हैं एनडीए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। फर्स्ट है एनडीए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एनडीए के 2 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट होता है मैथमेटिक्स का, सेकेंड होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होती है मैथमेटिक्स का, वो 2.5 घंटे का वो पेपर रहता है जो 300 मार्क्स का रहता है। तो दूसरा जो पेपर होता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट, वो भी 2.5 घंटे का रहता है, पर उसके जो मार्क्स है वो थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, वो 600 मार्क्स का रहता है। मतलब आप एक ही दिन में आप पूरा 900 मार्क्स के लिए आप प्रिपरेशन करते हो। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स के आते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे आपको दिए जाएंगे पेपर में। तो एग्ज़ाम का मोड कैसा रहता है, तो एग्ज़ाम मोड आपका ऑफलाइन रहता है, ऑनलाइन मोड आपका रहता नहीं है। आपको वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पेपर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको जाके आपको टिक मार्क करने का है। तो आप इतना ध्यान रखिए। अभी हम बात करते हैं एनडीए सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट आता है जो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स कैसी आपको पूछी जाएगी, तो आपको 10th और 12th से रिलेटेड आपको मैथमेटिक्स आपको पूछी जाएगी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा जैसी मैथ्स आपको पूछी जाएगी एनडीए के एग्जाम में। और दूसरा है जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो उसमें 2 सेक्टर रहते हैं, फर्स्ट होता है इंग्लिश और दूसरा होता है जनरल नॉलेज के बारे में। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनडीए में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होएगा,
मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट का, अगर आप दोनों एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका एक इंटरव्यू राउंड होएगा जो SSB इंटरव्यू होता है। वो 900 मार्क का वो इंटरव्यू होता है और उसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 रहता है। स्टेज 1 में आपका OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग एंड PP एंड DT होता है जो है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। और स्टेज 2 में आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट जो GTO के नाम से जानता है, और ये साइकोलॉजी टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस मतलब GTPI के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, अभी हम बात कर, फिर उसके बाद आता है मेडिकल टेस्ट के बारे में। मतलब जैसे ही आपका इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा तो वैसे ही आपका मेडिकल टेस्ट होएगा। आपका 3 से 4 दिन के बीच में आपका ये मेडिकल टेस्ट आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी कि आप किस जगह पे आप सिलेक्ट हुए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सेल्फ प्रिपरेशन के बारे में। आप NDA के लिए आप खुद सेल्फ प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हो बिना किसी कोचिंग क्लासेस के। तो फर्स्ट आता है वो है मैथमेटिक्स। आपको 10th और 12th से रिलेटेड बेस आपको मैथ्स पूछी जाएंगी। उसमें भी आपको जितना भी 10th और 12th की जितने भी NCERT के बुक्स है आपको उनको उठाना है और आपको 10th और 12th की जितनी बुक्स है आपको मैथ्स के उनको आपको पूरा सॉल्व करना है। उससे क्या आपका होगा, आपका जो बेसिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपको NDA के पूरे लास्ट 10 ईयर्स के आपको क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं और सारे क्वेश्चन पेपर्स का आपको सॉल्व करना है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि आप किस चीज़ में आपको वीक हो, किस चीज़ में आपको ज़्यादा फोकस देना है, कैसे आप NDA के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास आउट हो जाओ। वही सेम पैटर्न आपको रिपीट करना है इंग्लिश में भी। आपको 10th और 12th की इंग्लिश की ग्रामर की NCERT की बुक्स आपको उठाने हैं। लास्ट 10 साल के आपको क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व आउट करना है, जैसे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको एग्ज़ाम में किस टाइप के आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता ही दूँ कि जितने भी लास्ट 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो बार बार आगे पूछे जाएंगे, तो आप इतना ध्यान रखिए। तो ये था मेरा पूरा वीडियो NDA के ऊपर। आई होप आपके जो कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे NDA से रिलेटेड। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।